नमिता जी और प्रकाश जी आज बहुत खुश थे। आज उनके बेटे विहान को एक बड़ी कंपनी में सीईओ की पोस्ट मिली थी। नमिता जी को अपनी परवरिश और अपने बेटे की काबिलियत पर बहुत नाज हो रहा था। अब बस वो जल्दी से अपने बेटे के लिए उसके लेवल की ही बहू लाना चाहती थी। ढेर सारे सपने उनकी आंखों में तैर रहे थे कि विहान के लिए वो ऐसे घर की बहू लेकर आएंगे कि सारे नाते रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। अक्सर उनके परिवार में उनकी जेठानी की बहू के चर्चे होते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े खानदान की बेटी थी और अपने साथ इतना दहेज लेकर आई थी कि जेठानी जी का घर भर गया था। शायद उनकी इस इच्छा का राज अपनी जेठानी से थोड़ी जलन भी थी। वो प्रकाश जी से बोली, सुनिए ना, मैंने पता लगाया है कि वो जो कपड़े के बड़े व्यापारी दामोदर जी है ना, उनकी बेटी के लिए भी वो रिश्ता देख रहे हैं। आप अपने विहान की बात वहां क्यों नहीं करते? नमिता, वो लोग तो खानदानी रईस है। इतने बड़े घर की बहू लाओगी तो उसके नाज नखरे भी तुम्हें उठाने पड़ेंगे। प्रकाश जी बोले, हाँ तो हम कौन से कम है, हमारा बेटा भी अब सीईओ है। नमिता जी गर्व से बोली। नमिता जी अपनी तरफ से लड़की की खोज में ही थी कि एक दिन विहान ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसने अपनी ही कंपनी में काम करने वाली तनु से शादी करने का फैसला अपने माता पिता को सुना दिया। नमिता जी नाराज होते हुए बोली, इतने साधारण घर की लड़की लाकर तुझे क्या मिलेगा? तू इतनी बड़ी पोस्ट पर है, तेरे लिए तो इतने पैसे वाले घरों के रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन विहान भी जिद पर अड़ा रहा। प्रकाश जी तो बेटे की खुशी में खुश थे, लेकिन नमिता जी तैयार नहीं हो रही थी। काफी समझाने और बेटे की जिद के कारण वो मान तो गई, लेकिन तनु को वो कभी बहू का दर्जा देना ही नहीं चाहती थी। तनु बहू बनकर उनके घर आ गई, लेकिन नमिता जी हमेशा उससे उखड़ी उखड़ी रहती, उसके हर काम में कमी निकालती रहती। फिर भी तनु उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती। नमिता जी को खुश करने के लिए तनु सुबह जल्दी उठकर घर के काम भी कर लेती थी। विहान पहले ऑफिस चला जाता था, लेकिन तनु कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकलती थी। एक दिन तनु ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि नहाकर बाथरूम से निकलते हुए नमिता जी गिर पड़ी। तनु ने जल्दी से उन्हें संभाला, लेकिन नमिता जी का सारा शरीर अकड़ गया था। तनु झटपट उन्हें अस्पताल ले गई और विहान और प्रकाश जी को भी फोन कर दिया। नमिता जी को आधे शरीर में पैरालाइज्ड आ गया था। ना वो खुद से उठ पाती थी, ना कुछ बोल पाती थी। तनु ने ऑफिस से छुट्टियां लेकर अपनी सास की बहुत सेवा की। समय पर दवा पानी देना और नहलाना धुलाना भी खुद ही करती थी। नमिता जी नम आंखों से बस तनु को देखती रहती। तनु की सेवा से कुछ दिनों में ही नमिता जी की हालत में सुधार आने लगा था। हालचाल पूछने के लिए भी आए दिन रिश्तेदार आते रहते थे। नमिता जी की जेठानी भी उनसे मिलने आई। पहले जो नमिता जी अपनी बहू की कभी तारीफ नहीं करती थी, लेकिन अब सबके सामने कहती, मेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, इसने तो सच में मेरा घर प्यार से भर दिया। तनु की आंखें ये सुनकर नम हो गई। आखिर अपने व्यवहार से उसने अपनी सास के दिल में भी अपनी जगह बना ही ली थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।